उजालों में मिल जाएगा कोई न कोई, उजालों में तो मिल जाएगा कोई न कोई, तलाश उनकी करो जो अंधेरों में भी साथ दे। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अपना ध्यान रखा करें। आज मैं आपको घनानंद द्वारा रचित सुजान हित का पहला पद पढ़ाऊंगी। आपके सिलेबस में भी है ये। तो घनानंद जो हैं रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं और इनका जन्म 1689 ईस्वी में माना जाता है, लेकिन इनके जीवन से संबंधित कोई प्रमाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। कहा जाता है कि ये मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी कवि थे, लेकिन वहाँ पे षड्यंत्रों के कारण वो दरबार को छोड़ देते हैं और वृंदावन में आकर रहने लगते हैं। जब ये वृंदावन में आते हैं तो ये कृष्ण भक्ति पर काव्य रचना करने लगते हैं। जो मोहम्मद शाह रंगीले थे, उनके दरबार की एक नर्तकी थी सुजान, जिनके प्रति इनकी आसक्ति थी। अपने जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने सुजान के प्रति जो प्रेम था वो राधा कृष्ण को भक्ति का रूप देकर उसे परिवर्तित कर दिया। इनकी कुछ रचनाएं सुजानमती, वियोग बेली, प्रीति पावस, प्रेम सरोवर तथा प्रेम सहेली है। इसी में जो आपका ये सुजान हित का पहला पद है, लाजनी लपेटी चितवन भेद भाव भरी। तो लाजनी लपेटी चितवन भेद भाव भरी, इसके प्रसंग में आप ये लिखिएगा कि जो नायक है वो संयोगकालीन सुखद स्मृतियों को याद करके नायिका के सौंदर्य का वर्णन करता है। वो क्या कहता है? लाजनी लपेटी, लज्जा से भरी हुई। जो नायिका थी वो लज्जा से भरी युक्त अर्थात लज्जा युक्त थी। चितवनी भेद भाव भरी, और उसकी चितवन में अनेकों भेद भरे हुए थे। लसती ललित लोल चख तिरछानी में, चख जब अपने चितवनों को वह तिरछी करके देखती थी तो वह जो है उसका सौंदर्य जो है और बढ़ जाता था। लसती का अर्थ आपको बता दूं, लसती मतलब शोभित होती थी, ललित सुंदर, लोल चंचल, चख नेत्र। तो जब वह नायिका अपने तिरछी चितवन से देखती थी तो उसकी सौंदर्य जो है, कोमल सुंदर नयन जो थे वो और सुंदर हो जाते हैं। छवि को सदन गोर बदन रुचिर भाल, उस नायिका का जो तन का सौंदर्य था वह गौरवर्णी था, मतलब वह गौरवर्ण की थी। और रुचिर भाल, उसका मस्तक बड़ा प्रशस्त था, भाल मस्तक बड़ा प्रशस्त था। रस चतुर्थी मीठी मृदु मुस्कानी में, रस चतुर्थी का यहाँ मतलब होगा आनंद की प्राप्ति होना। जब वह नायिका कोमल वाणी में या नायक से मृदु मुस्कुरा कर जब बात करती थी तो आनंद की वर्षा होती थी। दसन दमक फैली ही मोती लाल होती, दसन दमक जब उसके दांतों की चमक, जब वह प्रसन्न होती थी और जब दांतों की जो चमक उसकी थी वो उसके हृदय पर फैलती थी, हिये फैली हिये जब उसके हृदय पर फैलती थी तो ऐसा लगता था कि मानो उसने मोतियों की माला धारण कर रखी है। प्रिय सो लड़की प्रेम पागी बतरानी में, और जब वह प्रिय से इतरा कर बात करती थी, वार्तालाप करती थी, प्रिय सो लड़की प्रेम पागी बतरानी, अपने प्रिय से जब वह बात करती थी तो प्रेम की बातें तो आनंद की वर्षा होती थी। आनंद की निधि जगमगाती छबीली बाल, और वह छवि युक्त बाला अर्थात जब वह नायिका जो थी आनंद की निधि थी, क्या थे? आनंद की खजाना थी। अंगनी अनंत रंग ढुरी मुरी जानी में, और वह नायिका जब गाती थी, मतलब वह गीत भी गाती थी, जब वह गाते समय मुड़ मुड़ कर देखती थी तो उसके अंगों की शोभा, अंगनी अनंत, उसके अंगों की जो शोभा थी वो कामदेव के समान जो है आनंद की धारा प्रवाहित करती थी। यहाँ पर मुरी जाने का मतलब घूमकर जब जाती थी गीत गाते हुए तो वह आनंद की वर्षा करती थी और कामदेव जन जो है आनंद की धारा प्रवाहित करती रहती थी। धन्यवाद।